राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने किया राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास पुस्तक का विमोचन। राज्यसभा सांसद एवं पूर्व शिक्षा मंत्री श्री घनश्याम तिवाड़ी तथा प्रख्यात समाजशास्त्री एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति प्रोफेसर के.एल. शर्मा ने डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा द्वारा रचित प्रतिष्ठित पुस्तक राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास का विमोचन किया। कार्यक्रम में डॉक्टर कविता शर्मा, डॉक्टर श्री वल्लभ शर्मा सहित अनेक शिक्षाविद, इतिहासकार, शोधार्थी, अधिवक्ता और समाजसेवी उपस्थित रहे। सभी ने इस पुस्तक को राजस्थान के इतिहास अध्ययन की दृष्टि से प्रेरणादायक और महत्वपूर्ण बताया। मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वेद प्रकाश जी को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी है और आज जो ये राजस्थान का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास लिखा है, राजस्थान भक्ति और शक्ति की धरा है। यहाँ पर भक्ति भी हुई है, मीराबाई जैसी भक्ति है, महाराणा प्रताप और राणा सांगा, दुर्गादास राठौड़, महाराजा सूरजमल जैसे शक्ति के प्रतीक भी राजस्थान हुए हैं। राजस्थान बहुत प्राचीन काल से सरस्वती नदी के किनारे बसी हुई जो सभ्यता थी, जिसको कि अब सिंधु घाटी के बाद में सरस्वती वैली सभ्यता की नई पुस्तकें आई हैं, उन सब में राजस्थान की धरती का राजस्थान के रूप में नहीं लेकिन भिन्न भिन्न प्रकरणों में इसका हुआ है। भगवान श्री कृष्ण भी जब द्वारका से गए थे वहाँ युद्ध के लिए और वापस युद्ध के लिए आए, उसमें भी भागवत के 10वें स्कंद में इसका पूरा वर्णन है। और उद्दालक ऋषि ने उनको श्राप देने के लिए कहा था, तो उससे मारवाड़ को उसे बचाने के लिए उन्होंने वहाँ बरसात हो इस प्रकार का आशीर्वाद दिया। तो कुल मिलाकर 5000 वर्ष से ज़्यादा का इतिहास राजस्थान का है। तो बहुत सामाजिक सांस्कृतिक विरासत सजे हुए है, उस पर बहुत सी किताबें लिखी हुई हैं। उनका गलत इतिहास भी लिखा हुआ है। मैं समझता हूँ कि उस सारे इतिहास को ठीक कर वेद प्रकाश जी ने जो पुस्तक लिखी है वो बहुत पठनीय है और मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज हमने देखा जिस प्रकार से पुस्तक है 150 सालों का इतिहास इसके अंदर बताया जा रहा है, 1800 से लेकर 1950 तक का। किस तरह समाज के लिए ये लाभकारी होगी पुस्तक और क्या कहना है? मुझे पुस्तक को कुछ सरसरी निगाह से देखने का अवसर मिला। कल मैंने इनसे पुस्तक ली और पूरी तो नहीं पढ़ पाया, लेकिन ऐसा मुझे एहसास हो रहा है कि पुस्तक आम विद्यार्थी के लिए, आम पाठक के लिए बहुत उपयोगी होगी। इसमें सूचनाओं की भरमार है और ये जो आपने कहा 150 वर्ष का इतिहास है, ये इसमें बहुत सारे पक्षों पर जोर दिया है, खास करके सांस्कृतिक पक्षों पर। और उसमें जैसे त्यौहार हैं, मेले हैं, सामाजिक संगठन है, इन सब चीज़ों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इतिहास एक ऐसी विधा है जिसमें कोई स्थायी ढंग नहीं है सोचने करने का। इतिहास में तौर तरीके बदलते रहे हैं और हर ज़माने में एक नई तौर तरीके से इतिहास लिखा गया है। हिस्टोरियोग्राफी जिसको हम कहते हैं, लिखने के इतिहास लिखने की विधि है, वो बदलती रही है। और इन्होंने, डॉक्टर वेद प्रकाश ने इसमें सारी चीज़ों का समायोजन करने का प्रयास किया है और इसलिए मैं समझता हूँ कि युवा पीढ़ी के लिए खास करके ये लाभदायक होगी। और इन्होंने कहा भी है इस बात को कि जो लोग प्रतियोगिता में भाग लेते हैं, प्रतियोगी लोग हैं, उनके लिए भी ये काफ़ी लाभकर होगी। तो मैं समझता हूँ कि अच्छा ये एक प्रयास है और इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई। हमने देखा आज पुस्तक विमोचन हुआ, राजस्थान का साहित्य, सामाजिक व सांस्कृतिक साहित्य, और इसकी प्रशंसा की गई के.एल. शर्मा जी द्वारा, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी जी द्वारा। क्या है इसके अंदर इतिहास, किस तरह का इतिहास? राजस्थान का सामाजिक एवं सांस्कृतिक इतिहास 1800 ईस्वी से 1950 ईस्वी तक, ये पुस्तक का टाइटल है। आपने यही कालखंड क्यों रखा इस दौरान? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कालखंड है क्योंकि इस कालखंड में इसके साथ में हमने पूरा वो लिया कि किस प्रकार से मुगलों के साथ संघर्ष है, किस प्रकार से अंग्रेज़ों के साथ संधियाँ करते हैं, किस प्रकार से मराठा आक्रमण करते हैं, उनसे किस प्रकार से ये राजस्थान का ये जो पुस्तक है, यह राजस्थान के समाज, इतिहास एवं संस्कृति, ये पाठकों को इन तीनों का ज्ञान प्राप्त होगा।
जो कि हमारी धरोहर है, उस जिसको संरक्षित करके अगली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करने में मदद करेगी। दूसरा, ये 1800 से लेकर 1950 150 वर्ष की जो संकलन इसमें किया है, ये राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। जहाँ ये राजस्थान इतिहास का साहित्य जो इतिहास संस्कृति और इतिहास का जो पेपर है, उसमें पटवारी से लेकर आरएस तक भी के जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए बहुत उपयोगी है। और इसी के साथ में समाज में जो भी चीज़, समाज में मेले हों, त्यौहार हो, रीति रिवाज हों, धार्मिक हो, और चाहे हम यदि बात करें राजस्थान के सामंतवाद की, सामंत प्रथा की बात करें, बहुत सारी चीज़ों का इसमें संग्रह है जो परीक्षार्थियों के लिए उपयोगी, आम आदमी के लिए उपयोगी है कि वो इस ज्ञान को अपनी अगली पीढ़ी में संरक्षित करके आगे इसको हस्तांतरित करें। ये हमारी धरोहर है, ये पुस्तक हमारी धरोहर है, क्योंकि संस्कृति समाज की धरोहर होती है। कोई पुस्तक आपसे प्राप्त करना चाहे या कहाँ पे कौन सी बुक स्टॉल्स पे उपलब्ध रहेगी? हाँ, ये सभी जो है कि पब्लिशर हैं के माध्यम से सभी पुस्तक की दुकानों पर जाएगा और अमेजोन पर भी आएगा। जहाँ जहाँ अन्य पुस्तकें उपलब्ध होती हैं वहाँ प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगी, क्योंकि ये सर्वोपयोगी पुस्तक है। तो डिस्काउंट भी रहेगा MRP पे इसमें? हाँ, वो इसका ये जो कि पब्लिशर का राइट होता है कि वो इसको कि उस पर कितना डिस्काउंट रखते हैं। लगभग 1000 रुपये कॉस्ट रखी है, वो मार्केट में किस पर लेते हैं। हमारा काम लिखना होता है, लिखने के बाद मार्केट में जाते हैं, रॉयल्टी हमें आती है, बाकी सब पब्लिशर का उनका होता है। मैं डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा, मैं शिक्षा विभाग का प्रोफेसर हूँ महाराज विनायक ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, और राष्ट्रवादी और संघ के विषयों पर मैं लिखता हूँ, शोध भी करवाता हूँ। भाई साहब, आप शिक्षाविद हैं और इतिहास को भी समझते हैं, कितनी महत्वपूर्ण है पुस्तक? देखिए, पुस्तक बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पुस्तक में सामाजिक व्यवस्था जो पहले प्राचीन काल में थी उस पीरियड में, और सांस्कृतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, किन कारणों से थी, उसके पश्चात कौन कौन सी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई जिसकी वजह से समाज के अंदर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तित होती रही, और सांस्कृतिक व्यवस्था, सांस्कृतिक मूल्य में क्या परिवर्तन आया, उसका एक पूरा प्रोसेस था, प्रक्रिया थी, इसका उल्लेख इसमें किया गया है। और सामाजिक परिवर्तन के बहुत से इंपॉर्टेंट कारण होते हैं। वर्तमान स्थिति अगर हम देखें तो अन्य कारण थे, उससे पहले कुछ अन्य कारण थे। तो प्रत्येक काल की एक अलग स्थितियाँ होती हैं, प्रत्येक काल के अलग अलग एक दौर होता है, अलग कारण होते हैं जो कि उस समय की तत्कालिक परिस्थितियों बदलते रहते हैं। इस पुस्तक में इन पूरे तथ्यों को जो है बहुत अच्छी तरीके से विश्लेषित किया गया है और बताने की कोशिश की गई है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा और दशा क्या रही है। इस दृष्टि से अगर हम देखें तो इतिहासकारों के लिए, प्रश्न समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए भी ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं समझता हूँ चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो, चाहे अन्य प्रकार के ज्ञान का एक स्रोत है, उसके रूप में ये बहुत अच्छी और लाभदायक हर व्यक्ति के लिए रहेगी। धन्यवाद। हमने देखा आप इतिहास के प्रोफेसर हैं और उस तरीके से आपने पुस्तक देखी होगी, समझी होगी, कैसी है? आज बहुत खुशी का दिन है। आज मेरे पति डॉक्टर वेद प्रकाश शर्मा द्वारा लिखित राजस्थान का सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास की पुस्तक का विमोचन आदरणीय हमारे सांसद घनश्याम तिवारी जी द्वारा और पूर्व कुलपति प्रोफेसर KL शर्मा जी द्वारा, जो हमारे गार्जियन भी हैं, उनके करकमलों द्वारा किया गया है। यह पुस्तक आधुनिक राजस्थान पर आधारित है। तो ये पुस्तक जो भी राजस्थान के बारे में जो सामाजिक सांस्कृतिक इतिहास जानना चाहते हैं राजस्थान के बारे में, और जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, उन लोगों के लिए बहुत अति उपयोगी पुस्तक होगी, क्योंकि इसमें पूरे आधुनिक राजस्थान के बारे में, मराठों, मुगलों और सारे अंग्रेज़ों से जो भी युद्ध वगैरह हुए हैं और सांस्कृतिक जो भी चीज़ें हैं, मेले वगैरह, सब इस किताब के अंदर उपलब्ध है। तो ये सबके लिए उपयोगी होगी, राजस्थान में रहने वाले लोगों के लिए और राजस्थान में के बारे में जानने वालों के लोगों के लिए। कितने समय में मार्केट उपलब्ध हो जाएगी? कितना समय लगेगा? कुछ ही समय में हो जाएगी, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि विमोचन आज हुआ है, तो उसके बाद जल्द से जल्द ये उपलब्ध हो जाएगी। अमेज़ोन पे भी हो जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी और मार्केट में भी उपलब्ध हो जाएगी।